आप लोग को वो प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इस बार जो है पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका आंसर को पता है तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर को जवाब देते जाइएगा। अगर नहीं पता है तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी तरीके से सारे प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी वीवीआई है, ये बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर क्या, 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा अगर आप लोगों को पता है तो। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है। तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर यानी लंदन में है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का आंसर बी नंबर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाजवादी संस्थापक कौन थे, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर का आंसर सी नंबर यानी कांशीराम। क्या नाम था, कांशीराम था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा है कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है। तो संप्रदायवाद किसने कहा था कि फांसीवाद का रूप है, तो 5 नंबर का आंसर बी नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मनमोहन सिंह के नमूने कि किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये, अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले तो पूरी तरीके से इस वीडियो को शुरू से देखना आप लोग। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किस प्रधानमंत्री ने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को सूत्रपात किया। तो किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया था, तो यहां पर 7 नंबर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग भी जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, इसमें कौन सा तत्व शामिल है, नहीं है। तो कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर 8 नंबर का क्या होगा, सी नंबर यानी निजी क्षेत्रों की प्रगति हो। देखिए अगर ये सारे प्रश्न में से अगर आप लोग यानी मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि यहां से अगर आप सारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो 100% मैं बोल रहा हूं कि ऐसे 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब यहां देखिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो 9 नंबर का आंसर बी नंबर यानी राबड़ी देवी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो 10 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो 10 नंबर का आंसर ए नंबर यानी 6 वर्ष का है। कितना का है, 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 11 नंबर की बोला जा रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, महिला राष्ट्रपति, तो यहां पर 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखा कि नीति का आरंभ किया था। तो पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था, तो यहां पर कौन सा राइट आंसर का 12 नंबर का, तो बी नंबर यानी नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा, नरसिम्हा राव राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जाएगा कि AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का बी नंबर यानी तमिलनाडु की। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो आप लोग को बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जाएगा कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो यहां पर 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, यानी 243 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 243 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 2014 से 2019 में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे 2014 से 19 तक, तो इसका राइट आंसर क्या, 15 नंबर का बी नंबर नहीं, श्री ओम बिरला राइट आंसर क्या होगा, श्री ओम बिरला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं तो यहां पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर क्या नहीं, शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
तो चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, देवीलाल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवीलाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी नहीं ममता बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। अब यहां कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी, मतलब परियोजना स्थित है, तो कहां पर, यानी किस नदी पर है, तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या, सी नंबर, यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, फरक का समझौता का संबंध है, काफी इंपोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो राइट आंसर का 20 नंबर, यानी सी नंबर, यानी भारत और बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, क्या कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो यहां पर राइट आंसर क्या 21 नंबर का, तो 21 का राइट आंसर डी नंबर क्या है, यानी 73वां राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यहां पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 23 नंबर, कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षित दिया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी बिहार। राइट आंसर क्या, बिहार में जो है यानी 50% से ज्यादा जो है यानी पंचायतों पर आरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया गया था। तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या, वीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ओके, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर, कह रहा है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर है। तो भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है, तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या है, यानी सभी नगर। ये क्या होगा, ये सभी नगर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्य है। तो यहां पर देखिए कौन सा ऐसा जो है यानी राज्य, तो राज्य कौन है, बिहार। बिहार क्या है, राज्य। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन जो है टाइप में गलत हो चुका है, बट कोई बात नहीं। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना था, तो यहां पर राइट आंसर डी नंबर यानी 1975 में बना था। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है, कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का कौन जो एक कुपरिणाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यानी क्या जाएगा, 28 का बी नंबर क्या है, यानी जल्दी से आप लोग को जवाब बोले, बी नंबर क्या है, यानी अलगावाद। क्या जाएगा, अलगावाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला, 29 नंबर कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का बी नंबर, जम्मू कश्मीर की क्या है, ये पार्टी है। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी नंबर क्या, नहीं 1984 में हुई थी। क्या 1984 में हुई थी। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना। तो किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था। तो यहां पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, नहीं 1986 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि शिवसेना एक क्या है, यहां पर कह रहा है कि शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। तो इसका आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग को जवाब 32 नंबर का, तो 32 का बी नंबर यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से 33 नंबर को देखिए, कह रहा है कि भारत और पूर्वी क्षेत्रों में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना। तो यहां पर 33 का आंसर क्या, ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, नागालैंड। राइट आंसर क्या होगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विरहित नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है। तो विरहित नागालैंड के आंदोलन का समर्थक कौन था। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का, तो 34 का राइट आंसर बी नंबर यानी इजाक। क्या जाएगा, इजाक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी वीवीआई ये सारे प्रश्न है। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो यहाँ 35 का आंसर क्या, बी नंबर यानी इंदिरा गांधी से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 36 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो 36 का आंसर सी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी जॉर्ज फर्नांडीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
कह रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या, डी नंबर क्या है, यानी 42वां संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 38 में संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या है, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कहेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये सारे प्रश्न एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 40 नंबर का ए नंबर, यानी भारतीय जनसंघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय जनसंघ राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि नागरिक स्वतंत्र संघ से किसका नाम जुड़ा है। तो नागरिक स्वतंत्र संघ से किसका नाम जुड़ा है, तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या है, यानी वी.एम. तुरकंडे। क्या होगा, वी.एम. तुरकंडे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या करेगी, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 42 नंबर का आंसर बी नंबर क्या है, यानी 1976 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करेगी, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिले थे। तो यहां पर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाता है बी नंबर, यानी जनता पार्टी को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जनता पार्टी। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बोलिएगा, सी नंबर जयप्रकाश नारायण से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या 45 नंबर, जनता पार्टी का संगठन यानी गठन जो हुआ था कब हुआ था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या, 1900 सॉरी यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी डी नंबर मोरारजी का, यानी बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यहां पर 47 का राइट आंसर सी नंबर जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहां देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करके भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 48 का, तो 48 नंबर का राइट आंसर डी नंबर क्या है, यानी इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला करेगी, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। तो यहां पर 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर क्या, नहीं हैरोल्ड लॉस्की। क्या हो जाएगा, हैरोल्ड लॉस्की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोस्की नहीं। ओके, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी गरीबी हटाओ का नारा। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर क्या, जगजीवन राम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग तो टेस्ट दे चुके हैं और आप लोग को बता दें कि अब आप लोग जो है यानी ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे वो आप देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आना है, गूगल में आप करके आकर के लिखना है आप लोगों को bbphelp.com। देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, टाइप करके लिख देना है। जब आप लिख देंगे तो नीचे आपको इस तरह स्क्रॉल करते आते जाना है। जब आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पर देखेंगे, नीचे आते जाएंगे यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे, आने के बाद देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर आ चुका है ज्योग्राफी का। यहाँ पर ज्योग्राफी के सामने क्लिक है में क्लिक करना और उसका जो इसका साइकोलॉजी है साइकोलॉजी के लिए क्लिक करना। तो आप लोग को मान लिया ज्योग्राफी का देना तो ज्योग्राफी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे टेस्ट 2 जो है दे देंगे। ठीक है, टेस्ट 2 यानी दे करके सबमिट कर देंगे अपना नाम लिख करके। और बाकी जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग को आना है लाइक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना इस सारा साइड में, यहाँ पर ओपन करने के लिए बोलेगा, यानी तो फिर अगर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा या फिर लर्न मोर या फिर ओपन करने के लिए यहाँ पर बोलेगा तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इधर से। और बाकी अब साइकोलॉजी का यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी का, देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर से भी लाइक कर सकते हैं। इधर इंस्टॉल का क्लिक करके बस बाहर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी का भी क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक हियर में। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आइए देखिए यहाँ पर टेस्ट 1। तो सबसे
सबसे पहला टेस्ट है, तो यहाँ पर टेस्ट 1 में आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट दे करके सारा यहाँ जो है आप लोग भर करके क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और बाकी नीचे जाएंगे तो नीचे से यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आप लोगों को फैकल्टी मिल जाएगा, यानी डाउनलोड PDF डाउनलोड करने के लिए, और ये सारा चीज़ फैकल्टी मिल जाएगा। और बाकी ऊपर में आप लोग को लाइक हर हाल में करना है, यानी जैसे ऊपर में आया हुआ है यहाँ पर आप लोग को ऐड पे क्लिक कर देना है, लाइक कर देना है आप लोगों को, ठीक है। बस लाइक ही करने आप लोग को और कुछ भी नहीं करने हैं। तो चलिए आज आप लोग फटाफट से ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का टेस्ट दीजिए जिस तरीके से मैं बताया हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा सबसे ऊपर में, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर से टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं आप लोग को बता